Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. In previous video, we have started our new chapter, that is chapter number 9, and also discussed difficult word with pronunciation and their meaning. And today we are going to read this chapter. So let's start reading. Water. आज सभी वाटर से फैमिलियर हो? आप सभी वाटर ड्रिंक करते हो, वाटर से वॉश करते हो, वाटर से खाना बनाते हो, है ना? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी को वाटर की जरूरत होती है ना? तो आज हम वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे कि वाटर की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, वाटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है, नेचर में वाटर साइकिल क्या है, तो हम ये सभी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's start. Water is the precious gift given to us by nature. Water, precious gift यानी कि कीमती उपहार, given to us हमें दिया गया है, by nature. Nature मतलब प्रकृति. प्रकृति के द्वारा जो वाटर है वो हमें एक कीमती उपहार के रूप में मिला है. वाटर बहुत प्रीसियस है हमारे लिए. अगर आपको वाटर नहीं मिलता तो क्या हो जाओगे, है ना? हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वाटर इज प्रीशियस गिफ्ट व्हिच इज गिवन बाय नेचर टू अस. ठीक है? वाटर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. नेसेसरी मीन्स होता है जरूरी. नेसेसरी मीन्स क्या होता है? जरूरी. ये है नेसेसरी, इट मीन्स जरूरी. ठीक है? फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स यानी कि सभी जीवित जो चीजें हैं उन सभी के लिए. तो हमारे जीवित रहने के लिए, ठीक है, वाटर जरूरी है सभी जीवों के लिए. सभी जीवों के लिए, सभी को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वी कैन नॉट, हम नहीं रह सकते. लिव, जीवित नहीं रह सकते. विदाउट वाटर, पानी के बिना. पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप जीवित रह पाओगे? नो. तो वाटर इज वेरी प्रीसियस. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वाटर फॉर्म्स अ मेजर पार्ट. मेजर का मतलब बहुत बड़ा. पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज. वाटर जो है फॉर्म्स अ मेजर पार्ट. प्लांट्स में, एनिमल्स में वाटर का बहुत बड़ा भाग है ना? बहुत सारे एनिमल्स, इवन प्लांट्स को सभी वाटर की नीड होती है, सभी प्लांट्स को मोस्टली, और एनिमल्स को भी होती है. कुछ एनिमल्स वाटर में रहते भी हैं, है ना? तो वाटर जो है एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट बनाता है प्लांट्स में और एनिमल्स में खुद का. इट इज एसेंशियल फॉर, एसेंशियल मींस जरूरी है, फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मींस होता है विकास. ग्रोथ मींस वृद्धि, बढ़ना, वृद्धि या फिर बढ़ना. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है विकास. पौधों के लिए, पशुओं के लिए, इनके विकास के लिए, इनके बढ़ने के लिए, इनकी वृद्धि के लिए पानी बहुत जरूरी है. ठीक है? नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के रूप. इससे पहले हमने क्या देखा है कि वाटर सभी जीवों के लिए जरूरी है. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वाटर एनिमल्स में और प्लांट्स में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, मेजर पार्ट बनाता है. उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स
है। अब ऐसा थोड़ी नहीं पानी केवल एक ही फॉर्म में मिलता है, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर के 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म इज सॉलिड, फर्स्ट होती है सॉलिड फॉर्म यानी कि ठोस। सेकेंड फॉर्म इज लिक्विड यानी कि लिक्विड कैसी, तरल। एंड थर्ड इज गैस, तीसरी कैसी, गैस। वाटर 3 तरह से मिलता है हमें, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है, सॉलिड फॉर्म आइस, देखो यानी कि बर्फ। आप पानी को फ्रीजर में रखते हो किसी बाउल में डालकर, है ना, तो क्या है, पानी बर्फ बन जाता है, वो तो सॉलिड होता है ना, बिल्कुल एकदम ठोस होता है। तो वाटर की हम अब सबसे पहले कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, सॉलिड फॉर्म। कितनी फॉर्म्स होती है वाटर की, 3, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म। तो अब हम सबसे पहले कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, वाटर की सॉलिड फॉर्म, ठीक है। देखो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, पानी 3 रूप में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या फिर वाटर भी बोल सकते हैं, वाटर वेपर। सॉलिड फॉर्म ठोस रूप, जैसे आइस यानी कि बर्फ। इन कोल्ड रीजन्स, कोल्ड का मतलब ठंडे और रीजन मतलब क्षेत्र, ठंडे क्षेत्रों में, एंड ऑन माउंटेन्स या पहाड़ों पर वाटर गेट्स फ्रोजन, पहाड़ों पर पानी जम जाता है और बर्फ बन जाता है ना। तो ठंडे क्षेत्रों में और पहाड़ों पर पानी कैसा हो जाता है, जम जाता है और बर्फ बन जाता है। वाटर चेंजेस इनटू आइस, वाटर किसमें चेंज हो जाता है, आइस में। वाटर चेंजेस इनटू आइस, पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। देन इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये आइस जो है ये क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है। इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का ठोस रूप है। वाटर क्या है, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर की, ठोस है, ठीक है। आइस हैज अ डेफिनेट शेप, और हमने देखा है कि सॉलिड जो, कोई भी चीज सॉलिड जो होती है ना, उसकी एक फिक्स शेप होती है, आइस की भी शेप होती है ना। और जो ये आइस है, इट हैज द डेफिनेट शेप, ठीक है ना, इसकी शेप कैसी है, डेफिनेट है, निश्चित शेप है, फिक्स डेफिनेट शेप है। आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो है वाटर से हल्की होती है, बर्फ जो है पानी से हल्की होती है। इसीलिए जब आप पानी के अंदर बर्फ डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि पानी हैवी होता है और आइस जो है लाइट होती है, ठीक है। तो आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस इज लाइटर, हल्की होती है, देन वाटर, पानी से हल्की होती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, दैट इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, फ्लोट मीन्स तैरना, ये पानी पर तैरती है, ठीक है। तो क्या है, पानी पर तैरती क्यों है, बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर। हमने क्या क्या देखा है सॉलिड फॉर्म में, कोल्डर रीजन्स में या फिर कहाँ पर, माउंटेन्स वगैरह में वाटर गेट फ्रोजन, पानी जम जाता है, वाटर चेंजेस इनटू आइस, पानी बर्फ बन जाता है। एंड आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस जो है वाटर की सॉलिड फॉर्म है, बिकॉज इट हैज द डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की इसलिए। एंड आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो है वाटर से ज्यादा हल्की है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, इसीलिए ये वाटर पर फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है बेटा। नाउ अब हम देखेंगे लिक्विड फॉर्म, ये थी हमारे पास सॉलिड फॉर्म, अब हम देखेंगे वाटर की लिक्विड फॉर्म, ठीक है। नाउ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, देखो लिक्विड का मतलब होता है तरल, कोई भी लिक्विड देखा होगा ना, जितने जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है,
वाटर, जो पानी हम पीते हैं वो पानी का की लिक्विड फॉर्म है। द वाटर विच वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, ड्रिंक मीन्स पीना, इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, पानी की कोई शेप नहीं होती ना, पानी को गिलास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप का हो जाता है, बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप का हो जाता है, भगोने में डालते तो भगोने की शेप का हो जाता है। इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है, एंड फ्लोज लाइक एनी अदर लिक्विड, और फ्लो करता है ये दूसरे लिक्विड की तरह फ्लो करता है। इट फ्लोज, इट फ्लोज, यह बहता है। पानी को फर्श पे डाल दोगे तो बहेगा, ऑयल को फर्श पे डाल दोगे तो बहने लग जाएगा, है ना। तो इट फ्लोज, ये बहता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इन विच इट कैप्ट, देखो आप जिस भी बर्तन में डालते हो पानी वही शेप ले लेता है। ठीक है, वही शेप ले लेता है, तो इसीलिए पानी की कोई फिक्स शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ द container in which it is kept, in which it is kept, जिसमें यह रखा जाता है। ठीक है ना, ये उसी की शेप ले लेता है जिसमें हम इसको रखते हैं, ये है लिक्विड फॉर्म। तो आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही देखेंगे कि हमने वाटर पढ़ा है कि वाटर प्रीशियस गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है। We cannot live without water. It is very essential for survival of all living beings, and it have a major part in water bodies and plant bodies, and it is also essential for growth and development of all living beings. And it exists in three forms, that is liquid form, solid form, and gaseous form, or you can say water vapor. ठीक है, so in next video we will discuss about gaseous form of water, and I hope कि आप सभी को ये क्लियर है। हम नेक्स्ट वीडियो में